मुनीर को कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है स्माइल टू जन्ना। इंडियन न्यूज के मुताबिक इंडियन आर्मी पाकिस्तान में दाखिल हो गई थी। कराची पोर्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल सिटी को कैप्चर किया गया था। पाकिस्तान आर्मी चीफ को भी कैप्चर कर दिया था और छोड़ के जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है उसने सरेंडर कर दिया था। और इनमें से एक खबर भी सच्ची नहीं थी, सारी झूठी। एक होता है ना कि बात को थोड़ा हेरा फेरी करना और थोड़ा गुंजाइश छोड़ना, ये झूठ इतना साफ था, इसके थ्रू नजर आ रहा था सारी दुनिया इंडिया पर हंस रही है। जो इंडियन यूट्यूबर्स है, जिस तरह दुर्व राठी होगी और काफी मशहूर, सारों ने कोई नहीं कोई क्लिप, कोई नहीं कोई ट्वीट या अपोलोजाइज करने का कि देखो हमने सीरियस लिया है, अब हम चेक करेंगे। और छोड़ के न्यूज वाले खुद भी अपोलोजाइज कर रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। बहुत शर्म की बात थी, लेकिन अगर लॉजिक देखा जाए, रात को सब कुछ कैप्चर हो गया था और सुबह सब कुछ नॉर्मल हो गया था। क्यों? क्योंकि फिर दूसरी रात को यही होना वाला था। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स आते हैं। यार आप कोई न्यूज़ प्रोग्राम देखोगे, सायरन्स हो रहे हैं, क्या नहीं क्या, लोग सीढ़ी से उतर रहे, उछल रहे, क्या नहीं क्या करे। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस, मैं उसकी ट्वीट ढूंढूंगा और डालूंगा, वो कह रही थी यार हम न्यूज़ चाहते, ये थिएट्रिक्स, ये ड्रामा, ये सब कुछ छोड़ो, बस हमें फैक्ट्स दो। और इसलिए मेरा भी इंग्लिश का यूट्यूब चैनल बैन किया गया था, 5 पिलर्स का, मोहम्मद हिजाब का, और छोड़ के 8000 ट्विटर अकाउंट्स को भी बैन किया था। एनडीटीवी ने यह भी बोला था कि इन्फ्लुएंसर्स पर नजर रखी जा रही है। लोग कहते हैं कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन स्टेटिस्टिका को अगर आप देखो, सबसे ज्यादा डेंजरस मिस इन्फॉर्मेशन किधर से आती है? देखो, नंबर वन इंडिया, आई लव माई इंडिया। दरमियान में रेड डॉट सा, मतलब मैं ऑफेंसिव बनने की नहीं कोशिश कर रहा, लेकिन देखो खाली इंडिया ही रेड में। इस हद तक के बीबीसी वाले भी शामिल हो गए और कह रहे थे कि देखो, कराची पोर्ट का बीबीसी ने रिपोर्ट की, कह रहे थे कि इंडियन न्यूज कह रहे कि बिल्कुल खत्म हो गया कराची का पोर्ट। हमने अपना जर्नलिस्ट उधर भेजा है, वो कह रहा है कि सब ठीक है। The port hadn't been hit. We know this because our BBC colleagues visited the port and sent us this video confirming it wasn't damaged. और फिर ये बीबीसी कह रहे फिलाडेल्फिया अमेरिका की फुटेज इस्तेमाल की जा रही है। Videos like this one were shared on social media, claiming the port was hit. It's actually footage of the aftermath of a plane crash in Philadelphia earlier this year. और छोड़ के यार ये बड़ा मजा ही है, 1991 की जो गल्फ वॉर थी उसकी फुटेज इस्तेमाल की जा रही है। And this again looks dramatic, but this photo here is actually from the Gulf War in 1991. फिर जो कराची पोर्ट का जो ट्विटर पेज है उसको हैक किया गया, ये कहने के लिए कि हाँ मतलब वाकई अटैक हुए हैं। बाद में उन्होंने बोला कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारा अकाउंट हैक किया गया था। An account called Karachi Port Trust official called the claims completely false and baseless. But a few hours later, the same account said the port had suffered heavy damage after strikes by India. That's since been deleted. The account later posted it had been hacked and the port was fine. मतलब इस हद तक कि जो यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर भी इस जाल में आ गया। तो काफी शर्मनाक इवनिंग थी इंडिया की। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सीज फायर हो गया है और इंशाल्लाह रहे, क्योंकि ज़ाहिर कश्मीरियों को ही नुकसान होता है। इंडिया पाकिस्तान तो बिल्ट अप मुल्क हैं, लेकिन जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जो हमारे कश्मीरी भाई बहन रह रहे इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ज़्यादा नुकसान तो उन्हीं को होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है। और ये मैं बस ये आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि पता नहीं उधर खबरें पहुंचती हैं या नहीं, क्योंकि ये चैनल अल्हम्दुलिल्लाह आप इंडियन भाई बहन देखते हो। तो या अल्लाह हमारी हिफाजत करे और हमारे हुक्मरानों को थोड़ी अकल दे। नेक्स्ट टाइम तक अस्सलामु अलैकुम।